प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में संकलित श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो प्रत्येक बार परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, मैंने ये जीवनी एक नए अंदाज में बनाई है। आपको इसके पहले जितनी जीवनियां मैंने बताई है उनमें मैंने दोहों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस जीवनी से अब जितनी जीवनियां बनाऊंगा सभी जीवनियों में मैं उस लेखक या कवि के बारे में एक छोटा सा दोहा या श्लोक या उसके बारे में कोई कवित्व बोलूंगा। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जीवन परिचय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जीवनी भी कहते हैं जीवन परिचय को, जो यूपी बोर्ड में 5 नंबरों की आती है। तो हम लोग पढ़ते हैं। दोहा मैंने इनके लिए स्पेशल बनाया है कि 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में जन्म लिया था राजेंद्र प्रसाद और लड़ी लड़ाई स्वाधीनता की, तब देश हुआ आजाद और प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न, ईमानदारी थी कर्मों में। और मेरी आत्मकथा मेरी यूरोप की यात्रा और लिखा बापू के कदमों में। तो प्यारे बच्चों, ये दोहा यदि आपने बोर्ड परीक्षा में लिख दिया और विशेष तौर से मेरी तरह से इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो ये समझ लो सोने पर सुहागा हो जाएगी। आपकी जीवनी में, आपकी रचना में, आपकी कॉपी में 4 चांद लगा देगा यह दोहा। तो विशेष बात, अगर आप चाहें अपनी जीवनी को सुंदर बनाने के लिए तो ये दोहा बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। अगर तुम नहीं लिखेंगे तो फिर जीवनी हम लिखेंगे जन्म से लेकर के मरण तक की कहानी। क्या है? जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और देखते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। 3 दिसंबर था और राज्य कौन सा था? बिहार। जिला कौन था? छपरा। गांव का नाम क्या था? जीरादेई पे हुआ था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, फर्स्ट डिवीजन में पास किया। उसके बाद में ये कुछ समय के पश्चात मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्यापक हो गए, अध्यापन कार्य करने लगे। सन 1911 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक वकालत का कार्य भी इन्होंने किया, वकील हो गए। उसके बाद में सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर के गांधी जी के संपर्क में आए, उनके विचारों से प्रभावित हुए और ये देश की सेवा में लग गए, आजादी की लड़ाई में लड़ने लगे। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के 3 बार ये सभापति चुने गए, अध्यक्ष भी बने। सन 1962 ईस्वी से, देखिए बच्चों, सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, अर्थात 1952 से लेकर के 1962 तक ये भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे। अब इस महान साहित्यकार के बारे में कि 18 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हिंदी साहित्य जगत के इस महान प्रणेता, महान जन्मदाता इस संसार से परलोक सिधार गए, अर्थात इस महान साहित्यकार का 18 फरवरी सन 1963 ईस्वी को निधन हो गया। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस जीवनी को लिखने से पहले इस दोहे को जरूर पढ़ें और विशेष ध्यान दें। इसके बाद में हम चलते हैं इस महान साहित्यकार की जीवनी हो गई, कृतियां या रचनाएं, भाषा शैली,
इसके बारे में पढ़ते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम फिर रचनाओं के साथ आपके पास आते हैं। तो बच्चों, आपने श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आते हैं इनकी कृतियां या रचनाएं, चाहे कृतियां कहो चाहे रचनाएं कहो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले मेरी आत्मकथा 1946 में लिखा। दूसरी रचना इन्होंने 1946 में फिर लिखा, जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इन्होंने इसको भी 1946 में लिखा। तीसरी रचना बापू के कदमों में, इस तीसरी रचना को इन्होंने 1954 ईस्वी में लिखा। इसके बाद ये क्रम बाय क्रम लिखते रहे। चौथी रचना भारतीय शिक्षा, पांचवी रचना शिक्षा और संस्कृत, छठी रचना साहित्य गांधी की देन, सातवीं रचना मेरी यूरोप यात्रा, आठवीं रचना चंपारण में महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रमुख रूप से 8 रचनाएं की है, तो और बहुत से, लेकिन मैंने प्रमुख रचनाएं लिखी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उसके बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सुबोध, व्यवहारिक खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। उसके बाद में प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो ये देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भावात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, विवेचनात्मक आदि शैलियां इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। आदि शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उसके बाद में हिंदी साहित्य जगत में इनका क्या स्थान है, क्या महत्व है। तो हिंदी साहित्य में स्थान, हेडिंग, हिंदी साहित्य में राजेंद्र प्रसाद जी का एक महान एवं उच्च स्थान है। तो बच्चों, मैं एमपी सर ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय अवश्य पसंद आएगा, क्योंकि सबसे विशेष बात इस जीवनी में ये हुई कि इसमें मैंने एक दोहा अपनी तरफ से ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो बच्चों, यदि बोर्ड परीक्षा में उस दोहे का आप भी प्रयोग करते हैं तो आपकी जीवनी वाली रचना में 4 चांद लग जाएंगे। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जीवनी आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो आप अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल वगैरह में, इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, 9th फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो हम उनके लिए 9th to इंटर सभी सब्जेक्टों के वीडियो बनवा रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो प्रत्येक विषय में प्राप्त होते रहें। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में, तो सन 2025 में, उसमें आप कामयाबी को प्राप्त करें। लेकिन कैसी कामयाबी? आपका नाम यूपी बोर्ड की लिस्ट में हो, आप मेरिट लिस्ट में आवें, हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को पढ़िए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप सभी का कल्याण हो, मां सरस्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।